हम लोग भी बहुत बार साधन करते हैं, नियम करते हैं, सत्संग सुनते हैं और घर में ऐसी ऐसी स्थितियाँ पैदा हो जाती कभी कभी क्रिटिकल बहुत, और हमें लगता है कि हमने भजन किया तो क्या कर लिया, हमने सत्संग सुना, देखो दूसरे तो लहर कर रहे हैं और हम ही परेशान होते हैं। और ऐसा करके जब हम क्विट करना चाहते हैं, हम छोड़ देना चाहते हैं, फिर से हमारे सामने ऐसी कोई ना कोई स्थिति आकर बनकर खड़ी हो जाती है जहाँ हम नहीं चलना चाहते फिर भी चल पड़ते हैं ईश्वर के रास्ते पे। ऐसा होता है आपके साथ? होता है? होता है तो हाथ ऊपर करिए। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने सोच लिया है मुझे इस रास्ते पर जाना ही नहीं, मैंने बहुत सह लिया, मैंने अब इससे ज़्यादा नहीं सहना, मेरा बेटा कहना मानता नहीं, मेरा ये है, इतने सारे मैं अपना समय निकाल कर जाती हूँ सत्संग में या जाता हूँ या भजन करती हूँ, फिर भी मुझे इतना सुनना पड़ता है, आखिर हमने पाया क्या? और आज के बाद मैं ना दूसरों की तरह ठिंचक 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 इसमें रुचि लूँगी या लूँगा, मैं अपने आप को बदल दूँगा, पता ही नहीं चलेगा लोगों को इसको क्या हो गया, एकदम अपना हुलिया, अपने शौक, अपनी रुचि सब बदल दूंगा। ऐसा आपको कभी कई बार विचार आया होगा, लगभग इन रास्तों पर चलने वालों को आता ही है, आपको नहीं आया हो ही नहीं सकता, आता ही है, क्योंकि हम हमारे सामने दूसरे लोगों को बड़ा आनंद मौज करता हुआ देखते हैं, तो एक सवाल बहुत स्वाभाविक मन में खड़ा होता है। पर अगर आप ईमानदारी से इस रास्ते पर कभी चले हो ना कभी, तो परमात्मा आपको छोड़ेगा नहीं और ना ही छूटने देगा, ये बात पक्की है, कोशिश कर लो आप। मैंने क्या बोला, फुर्सत वाला आदमी है ये, वेला एकदम। तो आप ये बताओ कि अपने मन की बात आपने किसी से कही नहीं, ठीक है, आपने सोची, आपने कभी कभी दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब तक चलना ही नहीं, फिर भी आप घूम फिरकर ऐसी सिचुएशन में आके खड़े हो जाते कि आपको चलने की सिवा छुटकारा नहीं है। ये क्या परमात्मा का सेटिंग नहीं है? ये ईश्वर की व्यवस्था नहीं है ना? क्या समझते हो आप? वो प्रतिपल निगरानी रखे हुए है आप पर, सीसीटीवी कैमरा कभी खराब नहीं होता उसका, तो उस पर भरोसा करिए और ये मानिए कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहता। चल लीजिए ना जैसे चलाना है, दिक्कत क्या है आपको? अगर वो प्रीति करने बैठा है तो आपकी ताकत है कि आप छूट सको। शेर के पंजे से शिकार जा सकता है पर उसके पंजे से शिकार नहीं जा सकता, उसका पंजा बहुत मजबूत है। आपको कभी मजबूती का एहसास हुआ है क्या उसकी? हमें तो बहुत बार हुआ है, आपको हुआ है? अगर आप ईमानदारी से, या तो आप कर्म, आपने कभी कोई कर्म ईमानदारी वाला किया हो, कर्म ईमानदारी से किया हो, या आपने सेवा ईमानदारी से की हो, या आपने भजन ईमानदारी से किया हो, या आपने किसी गरीब गुरबे की उदारता और करुणा से मदद ईमानदारी से की हो, अगर इनमें से आपने कुछ भी किया है ना ईमानदारी से, आप पक्का मानिए वो छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। इतना समय आपने उसको याद किया है ना, समय आने पे सहारा देने के लिए वो तत्पर हो जाता है। आप उसकी व्यवस्था को जानते नहीं, इसीलिए डामाडोल होते रहते हैं। जिस दिन व्यवस्था को जान जाओगे ना, उस दिन बड़े निश्चिंत होकर संसार में रमण करोगे अनासक्त भाव से। बैठा है ना गद्दा बिछाने वाला, जंप लगा के वो हार्नेस कनेक्शन बनाने वाला बैठा है ना, कोई दिक्कत नहीं, घूमो फिरो। तो कई बार आप लोगों को ऐसा होता होगा और फिर घूम फिर के आप वहीं आके अटक जाते होंगे। कभी इस बारे में सोचा है कि आपने किसी से बात नहीं की, फिर कौन था ऐसा जिसने सिचुएशन ही ऐसे क्रिएट कर ली कि आप छोड़ नहीं सकते और आप फिर से लग जाते हैं उसमें? होता है, होता है, होता है। कौन था वो? कौन था? आपने तो किसी से कहा नहीं, पर प्रेरणाएं भी ऐसे मिलती हैं, लोग भी ऐसे मिलते हैं, आपको किसी न किसी के द्वारा जरूर ऐसी, जिसको कहते ना, ऐसा ताना मिल जाएगा
ऐसा टोकना मिल जाएगा, या आप कुछ खोलोगे ना मोबाइल पर ही सही, ऐसा सेंटेंस मिल जाएगा जो आप ही के काम का होगा, और वो कह रहा होगा मुझे छोड़ना आसान नहीं है, मुझे छोड़ना आसान नहीं है। बहुत परमात्मा की व्यवस्था बहुत सुंदर है। अगर एक बार आस्था और भरोसा रख के देखो, वो प्रतिपल आपको संभाल रहा है।